Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको कॉपी पर ज़रूर बेटे नोट करके रखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है प्रूव दैट 0 to a f of x dx, ठीक है। ये आपका है इक्वल टू, लिखा है 0 to a f of a माइनस एक्स dx। सबसे पहले मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है एंड हैंस मतलब इसी का यूज़ करना है प्रॉपर्टी का। देन प्रूव दैट दिस न्यूमेरिकल 0 to पाई ओवर 2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई ओवर 4। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हमने प्रूव करना है। इस वाले पार्ट को हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने क्या लिखा है, इस न्यूमेरिकल को पूरा यहाँ लिख लिया। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वो ये लिखा है राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ना राइट हैंड साइड का, वो मैंने यहाँ लिखा है। a माइनस एक्स इक्वल टू टी, उसको मैंने लेट किया। डेरिवेटिव करेंगे तो dx, वो भी निगेटिव का, इक्वल टू dt। माइनस को ट्रांसफ़र किया तो dx की वैल्यू माइनस dt आ गई है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो न्यूमेरिकल मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एफ ऑफ टी, ए माइनस एक्स को मैंने टी बोला था तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ टी, और डी एक्स की वैल्यू आई थी डी टी निगेटिव के साथ, वो आगे लगाए। लिमिट को देखते हैं एक बार। यहाँ मैंने साइड में लिखा हुआ है कि ए माइनस एक्स इक्वल टू, मैंने टी बोला था। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 एंटर करते हैं तो टी की वैल्यू ए आती है, और एक्स की वैल्यू आप ए एंटर करते हैं तो टी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 एंटर करने पर टी की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू ए एंटर करने पर टी की वैल्यू 0। तो आपके पास लिमिट पहुंच चुकी है प्लस ए टू 0। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि इस ब्रैकेट में मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूँ, बी टू ए कर दूँ, तो आप माइनस के साथ उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर माइनस होगा तो माइनस गायब भी हो जाएगा, ये रूल हो सकता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि एफ ऑफ टी और डी टी है, तो एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ये भी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और आप चेक करें, जो पार्ट ये निकल के आया है वही पार्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू, और ये प्रूव हो गए, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इस वाले पार्ट में, जहाँ मैंने लाइन अंडरलाइन कर दी है। साइन 90 माइनस एक्स ओवर साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स डी एक्स, P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, मैंने अप्लाई किया। अब नॉमिनेटर में क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज पर कॉस एक्स मिलेगा, और ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। ओके, याद रखना इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने 1 बोला है, इसको मैं ऐड करूँगा इसके रिजल्ट के साथ, जो ये बॉटम में लिखा है इसके रिजल्ट के साथ इसको ऐड करूँगा। ये मैं सेकंड पेज ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ पर ओरली देख लें। सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है आई 0 to पाई ओवर 2 कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 2i। अब आपको याद है कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखो क्या लिखी है, डाउन साइड में देखो सेकेंड लास्ट लाइन 0 to पाई ओवर 2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज़ फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकेंड को ऐड करोगे तो नॉमिनेटर में आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा, और डिनोमिनेटर में दोनों इक्वेशन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कह दो या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह दो, बात एक ही है। जैसे ही आपने इसको ऐड किया, जैसे ही आपने इसको ऐड किया, ये आपस में कटिंग हो जाएंगे, आपको मिलेगा 1, और ये 1 यहाँ लिखा है डी एक्स के साथ। 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 to पाई ओवर 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई ओवर 2 मिलेगा।
आगे 2i था क्योंकि 2 मैंने ऐड किए थे, तो i की वैल्यू अब मिलेगी π/4। तो ये आपका प्रूव हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। लिमिट 0 to π/2 dx 1 + tan x। एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल के आगे भी वही लिखा था जो अभी हमने प्रूव किया था, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने प्रूव की है, तो उसको मैंने स्किप किया क्योंकि बार बार प्रूव करने में कोई मतलब नहीं है, आप कर पाएंगे। फिर उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, dx/1 + tan x। कंडीशन क्या लगा सकता हूँ इसमें मैं कि 1 + tan x की पोजीशन sin x + cos x लिख सकता हूँ। एलसीएम लेने के बाद cos x + sin x वो नोमिनेटर में पहुँच जाएगा cos। आप देखेंगे कि जो पार्ट यहाँ में लिखा है ये, और वही फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये पार्ट लिखा है। अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो नॉमिनेटर में यहाँ कॉस की जगह साइन हो जाएगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों को ऐड करोगे तो 2i के बराबर ये दोनों कटिंग होने के बाद 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x की लोअर लिमिट अपर लिमिट जब अप्लाई करोगे तो टोटल π/2 होगा, और आगे चल रहा होगा 2i, तो i की वैल्यू मिल जाएगी π/4। हालांकि मैंने ये काफ़ी स्पीड में बोल दिया है, कुछ बच्चों के बाउंस हो गया होगा। बाउंस उन बच्चों का हो गया होगा जिन्होंने फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरा अच्छे से नहीं देखा। तो अब इस न्यूमेरिकल में अगर बाउंस हो गया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, फर्स्ट न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें। और यहाँ जहाँ मैंने एलिप्स जैसा ये शेप बनाया है, इसी वाले पार्ट को फिर से चेक करें। यहाँ देख रहे हो ये बिल्कुल टॉप पर यही तो पार्ट है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बाहर जो मॉड लगा है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक तो नॉर्मल वे होता है, x + 5 आ सकता है, x - 4 हो सकता है, x - 1 जैसे लिखा है। एक तो इस टाइप का न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मिल सकता है 2x + 5 लिख दिया, 2x + 3 लिख दिया, या 2x - 7 लिख दिया, इस टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है। और एक हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर लिख जाए, लाइक x² + 5x - 6 हो जाए, या x² - 2x हो जाए, तो इस टाइप की इक्वेशन भी बन सकती हैं। तो वो भी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो 0 to 4 मॉड के अंदर लिखा है x - 1। अब x - 1 को अगर क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं तो x - 1 को अगर मैं 0 के बराबर लिखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। तो जो v है, v बना दो डायरेक्ट 1, 0 पर, ठीक है। अब 0 to 4 जाना था, तो 0 to 1 जब जाएंगे तो लाइन का देखो स्लोप कैसा है, ऐसा। और 1 to 4 जाएंगे तो स्लोप कैसा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो पॉजिटिव के साथ है, ये निगेटिव वाला है। मतलब ये लाइन निगेटिव के साथ ओपन होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 0 to 1 ये जो लाइन है वो निगेटिव के साथ ओपन होगी, मॉड जो है निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो माइनस मैंने बाहर लिखा है x - 1 dx फर्स्ट पार्ट, फिर प्लस अप्लाई किया। फिर 1 to 4 चलते हैं तो अब की बार पॉजिटिव भी मिलेगा सब कुछ, तो x - 1 dx और आगे पॉजिटिव भी लिखा है। अब तो नॉर्मल न्यूमेरिकल बन गया है। इसका आप लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। माइनस को मैंने बाहर लिखा है, x का x²/2 ये आपको दिख रहा होगा, और -x लिमिट 0 to 1, x का x² x²/2 -1 का -x 1 to 4 लिमिट। अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा फोकस कर लें। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद फर्स्ट पार्ट में मिलेगा पहले 1/2 -1 ब्रैकेट बंद, फिर -0 पूरा 0 हो जाएगा, बात खत्म। फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगला बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 4 का स्क्वायर मिलेगा 16/2 -4, एक ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 1/2 -1, ठीक है। जो बच्चे इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, ये न्यूमेरिकल्स उन्हीं के लिए हैं। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो आप पुराने लेक्चर्स को देखें, अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करें, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की 18th एक्सरसाइज है, समझ रहे हो आप। तो इंटीग्रेशन की 18th एक्सरसाइज है, तो बहुत बड़ा मटेरियल पीछे छूट चुका है। तो आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ उनको पहले फोकस करो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है, मैंने पेन पिक कर लिया है। ये मैं बता रहा था फर्स्ट पार्ट,
16/2 -4, ये बिल्कुल यही मैंने बताया था। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं तो हाफ -1 इट मीन्स माइनस हाफ, माइनस में माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाफ मिलेगा, प्लस लिखा है, बड़ा ब्रैकेट भी लिखा है। 16/2 इट मीन्स 8, 8 - 4 गिव्स 4, हाफ -1 माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस बाहर जो है वो प्लस हाफ बना देगा। एक प्लस हाफ यहाँ, एक प्लस हाफ वहाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, 4 1 5 होता है, आंसर आ गया 5, करेक्ट। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, मैंने इस फॉर्म का न्यूमेरिकल भी बताया था, 2x + 3 -2 to 2, ये। अब आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि -a प्रॉपर्टी लग रही है क्या, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग ही नहीं पा रही, आप चेक कर लें तो उसमें बात नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन वाला ही कंडीशंस हैं, वो इवन ऑड के लिए चलता है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, ओके। तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला, इस पॉइंट पोजीशन से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला है -3/2। ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे सर्च करते हैं, 2x + 3 को अगर 0 के बराबर लिखेंगे तो -3/2 क्रिटिकल पॉइंट आया। तो इसके लिए मैंने v जहाँ बनाना है, v का जो कॉर्नर होगा वो -3/2, 0 पर होगा, जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, इस पर मैंने v बना दिया। तो -2 तो और लेफ्ट में जाएगा, तो -2 से -3/2 जाएंगे, और ये जो लाइन जा रही है ये निगेटिव के साथ जा रही है, तो इसको मैंने माइनस के साथ लिखा है। फिर 3/2 से अगर आगे बढ़ते हैं, 2 की तरफ जाते हैं, तो वो पॉजिटिव के साथ ग्राफ है, ठीक है। तो अब आप इनको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, माइनस को होल्ड करते हैं, 2x को लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा x का, x² / 2 जो मैंने लिखा हुआ है। 3 का मिलेगा 3x, लिमिट -2 to -3/2 प्लस 2 x² / 2 + 3x, 2 से 2 की कटिंग हो रही है देखो सभी की। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस को अगर होल्ड करते हैं और जैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x² की पोजीशन पर -3/2 डालोगे तो 9/4 आएगा, जो कि यहाँ लिखा है। और -3/2 अगर मैं 3x और x की पोजीशन पे यही लिखता हूँ तो 3 3 9, नेगेटिव का 9/2 मिलेगा, जो कि आगे मिल गया आपको। फिर माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट एंटर करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x² की जगह -2 लिखेंगे क्योंकि 2 से 2 तो कट हो गया, x² की जगह अगर -2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और x की जगह -2 लिखेंगे तो -6 हो जाएगा, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको। फिर हम अगले को बात पर आते हैं, प्लस लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 2 से 2 कटिंग होने के बाद x² है मेरे पास, x² + 3x है, ठीक है। 2 एंटर करते हैं तो 4 मिलेगा, 2 एंटर करते हैं तो 6 मिलेगा, ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर माइनस लगाया, अब मैं लोअर लिमिट एंटर करता हूँ, -3/2 x² की पोजीशन पे डालेंगे तो आपको मिलेगा 9/4, और ये मिलेगा माइनस का 9/2। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर ही रखते हैं, ओके। 9/4 - 9/2 इट मीन्स -9/4, 6 - 4 - 6 - 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई +2, 6 4 10, ओके। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 9/4, मैंने लिख दिया, बाहर माइनस है, अगले बार में प्लस लिख दूंगा। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो +9/4 -2 +10, और यहाँ पर +9/4, 9/4 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 9/2 आएगा, जो कि लिखा है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 आएगा, जो भी लिखा है। 8 दूनी 16, 16 + 9 25/2 मिल गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अगले न्यूमेरिकल्स कैसे हैं हमारे। अब फिर से मैंने एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लिया है, 1 to 3 लिमिट है, मॉड के अंदर लिखा है x² - 2x dx। पहले इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बना है। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि y के बराबर x² - 2x लिखा है। अगर y को 0 लिखोगे तो अंदर वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो कॉमन लेने के बाद x - x और x - 2 मिलेगा, x से 0 मिल जाएगा, x - 2 से आपको 2 मिल जाएगा, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। मतलब मेरा जो ग्राफ होगा यह 0 पर कट होगा एक, और एक 2 पर कट होगा। अब यहाँ पर y के बराबर x² का मल्टीपल 1 है, वो भी पॉजिटिव का, तो ओपनिंग अपवर्ड होगी, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड, ये पैराबोला बनेगा। मैं वर्टेक्स नहीं सर्च कर रहा हूँ कि ये वर्टेक्स कहाँ जाएगा, ये वाला वर्टेक्स कहाँ जाएगा, पर मुझे समझ में आएगा ऐसा होगा। और यहाँ बड़ा वाला मॉड लगाने से, ये बाहर मॉड लगाने से ये क्या मतलब मुझे बताता है, तो जो निगेटिव पार्ट में जो भी ग्राफ आता है, निगेटिव y में जो भी ग्राफ आता है, उसको x एक्सिस के मिरर लेके उसको ऊपर ले आते हैं, तो ये डोम ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो एक्चुअल का ग्राफ आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल का ग्राफ है जो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब आप लिमिट को तोड़ें, अगर 1 से 2 तक जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये डोम है, ये वाली 1 से 2 के बीच में ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट एक्चुअल में पहले निगेटिव था। मॉड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों को हम लिखते हैं, मॉड के बाहर सारा पॉजिटिव होता है, तो मॉड के अंदर ये निगेटिव वाला पार्ट था, 1 से 2 में ये वाला पार्ट निगेटिव था।
2 से 3 में ये वाला पार्ट पॉजिटिव था। अब नेगेटिव वाले को होल्ड करते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ओवर 2 आएगा, 2 से 2 की कटिंग कर दी, 1 to 2 लिमिट चल रही है, प्लस x³/3 माइनस अगेन एक्स स्क्वायर, लिमिट 2 to 3। आओ लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस होल्ड करते हैं, 2 अप्लाई करने पर 8/3 -4 पहला पार्ट हो गया, फिर माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट के लिए, फिर 1/3 -1 ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट, फिर प्लस लगा दिया। 3 एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 की पावर 3 इट मीन 27, 3 से कटिंग करेंगे तो 9 आएगा, 9, फिर 9 यहाँ पर 3 यहाँ एंटर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की फिर से 9 आ जाएगा, 9 - 9 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट एंटर करते हैं तो 8/3 -4 आ गया। इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 8/3 - 1/3 इट मीन 7/3, -4 + 1 क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस अंदर है तो माइनस -1 प्लस हो गया तो -3 मिलेगा। ओके, प्लस लगा दिया, 9 से 9 उड़ा दो, -8/3 + 4 मिल गया। अब मैं सभी ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो -7/3 मिल गया, -8/3 मिल गया, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा -15/3। इनको कटिंग करेंगे -5/7, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर भी कुछ है क्या। यस, यहाँ पर भी मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं इनको। -π/4 to π/4 मॉड के अंदर sin x है। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी लग सकती है क्योंकि अगर मैंने ये देखा इवन और ऑड है तो ये फंक्शन है मेरा इवन है, sin x ऑड फंक्शन होता है, लेकिन मॉड sin x इवन फंक्शन होता है क्योंकि आप माइनस अंदर लगाओगे तो sin -θ माइनस sin θ होता है, लेकिन बाहर वाला मॉड उसको माइनस को खा जाएगा। इसका मतलब बाहर आप 2 लगा सकते हो, 0 से π/4 ये लिख सकते हो। अब आप चेक करो कि अगर साइन का ग्राफ, अगर याद है आपको साइन का ग्राफ ऐसे कुछ चलता है तो 0 से π ये होता है, π/2 यहाँ होता है, π/4 और छोटा हो गया, तो 0 से π/4 होता तो पॉजिटिव ही है ना, तो 0 से π/4 अगर पॉजिटिव ही होता है तो मॉड का चक्कर ही खत्म कर दो, आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट, मॉड का मतलब ही नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, माइनस बाहर लिखो, -2 बाहर हो जाएगा, कॉस पर लिमिट लगा दोगे π/4 to 0। आपने जैसे लिमिट एंटर की, इनको सॉल्व किया और -2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पहुँचे। अब 2 से √2 की कटिंग करेंगे तो √2 नॉमिनेटर में मिल जाएगा, 2 पॉजिटिव का आगे लिख दिया, माइनस का √2 ये लिख दिया, आपका आंसर आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, 0 to π/2 cos 2x के बाहर मॉड लगी है, तो इसका टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे। 2x का अगर cos x होता तो टाइम पीरियड होता 2π, और यहाँ पर 2x है, इसका मतलब x का मल्टीपल 2 है, उसे डिवाइड करते हैं तो टाइम पीरियड हो गया पाई। तो जो cos का ग्राफ है वो अपर पॉइंट, अगर मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ अपर पॉइंट, तो यही अपर पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका मतलब 0 से पाई आप यहाँ तक पहुँचेंगे, 0 से पाई में, और आप देख रहे हैं 0 से π/2, इसका मतलब 0 से π/2 इतना पहुँचेगा। तो 0 से π/4 एक पार्ट और π/4 से π/2 एक पार्ट, तो 2 पार्ट है। तो 0 से π/4 आपका पॉजिटिव पार्ट है और π/4 to π/2 ये आपका नेगेटिव पार्ट है, लेकिन मॉड की वजह से ऊपर आ गया था क्योंकि वो नेगेटिव हो नहीं सकता है। फाइनल रिजल्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन मॉड के अंदर नेगेटिव था, इसलिए हमने नेगेटिव वाला पार्ट शो किया। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है डिवाइड 2 के साथ, लिमिट वही 0 to π/4, फिर माइनस का माइनस लगा दें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, लिमिट π/4 to π/2, 1/2 बाहर आपने लिमिट एंटर की। अब देखो 2x में अगर x की वैल्यू π/4 डालोगे तो π/2 मिलेगा, ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और यहाँ पर आपको पाई मिलेगा, सॉल्व करने पर ही π/2 सभी की वैल्यू सॉल्व करेंगे। साइन पाई 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो आपके पास सारी रिजल्ट आ चुके हैं, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है और मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।